नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आज हम आपको बालराम कथा का अध्याय 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे और अध्याय 5 जो है वो है चित्रकूट में भरत। अगर आप फुल सिलेबस करना चाहते हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देता हूँ। चित्रकूट में भरत के कठिन शब्दार्थ हैं। स्वर्था, इसका अर्थ होता है बिल्कुल, अनभिज्ञ, अनजान। अनिष्ट का अर्थ है बुरा, कलराव, शोर, प्रसाद, महल, विलाप, रोने, पछाड़, बेहोश, ठांडस, तसल्ली या तसल्ली देना। व्याकुल का अर्थ होता है परेशान, हित, भला। निष्कंटक का अर्थ है बिना रुकावट, अक्षम्य, क्षमा न करने योग्य। सौगंध का अर्थ है शपथ या कसम। उत्तेजित का अर्थ होता है आवेश में भरा। आहत का अर्थ है दुखी, अनुचित, जो उचित ना हो। निर्मर्म का अर्थ है ममता के बिना। ग्लानि, पश्चाताप, रिक्त, खाली। आग्रह, निवेदन, अनुरोध का अर्थ आग्रह का जो अर्थ है वो निवेदन भी है और अनुरोध भी है और प्रार्थना भी है। इनमें से आप कुछ भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। संगम, मिलन, पर्ण कुट्टी, पत्तों से बनी हुई कुटिया। संदेह या पत्तों से बनी कुट्टी। संदेह का अर्थ होता है शक। राजमत, जो राज्य का लोभ। अगवानी, स्वागत। संतोष का अर्थ है तसल्ली या खुशी। सुरमई का अर्थ होता है आंखों को भाने वाला। अश्वस्त का अर्थ है निश्चिंत। नैसर्गिक का अर्थ है स्वाभाविक और उत्कंठा का अर्थ है बेचैनी। शीला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान। चरण पादुका यानी चप्पल। प्रतिहारी का अर्थ है द्वारपाल और गरिमा का अर्थ होता है इज्जत। तो ये थे इस अध्याय के कठिन शब्दार्थ जो आप कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या 1, जब दशरथ का देहांत हुआ तो उस समय भरत कहाँ पे थे? देखो, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, देहांत यानी मृत्यु, तो उस समय भरत कहाँ थे? उस समय भरत थे अपने नाना के घर, अपने ननिहाल में, जो कि केकई राज्य में। तो इस तरह से आपको देना उत्तर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भरत अपने ननिहाल में कैसे चिंतित थे? मतलब उनको किस बात की चिंता थी अपने ननिहाल में, अपने नाना के यहाँ पे? तो उत्तर इस तरह से है, वे चिंतित थे, वो काफी चिंता कर रहे थे। उन्होंने एक सपना देखा था, उस पर इस बात को लेकर उनके मन में चिंता थी, पर उसका अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। सगे साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा तो कि जो उनके सगे साथी थे, उनके आसपास जो थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे डर लगने लगा है। मैंने सपने में देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं और रथ गधे खींच रहे हैं। तो इस सपने को लेकर वो काफी चिंतित थे अपने ननिहाल में नाना के। और अब इसके आगे जो प्रश्न है वो आपको बताएंगे। देखो, ननिहाल में भरत को बुलाने के लिए किसे भेजा गया? तो भेजा गया था किसे? घुड़सवारों को। और घुड़सवारों ने कैसा रास्ता चुना? घुड़सवारों ने ऑब्वियसली कि छोटा रास्ता चुना ताकि वो जल्दी पहुंच सके, छोटा ताकि जल्दी पहुंचा जा सके। अयोध्या में जब घुड़सवार भारत के ननिहाल पहुंचे तो उस समय भरत क्या कर रहे थे? जब घुड़सवार वहां पहुंच गए ननिहाल में तो भरत वहां पर क्या कर रहे थे? तो उस समय भरत अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों को जो उन्होंने रात को सपना देखा था उसके बारे में बता रहे थे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। और अब आगे बढ़ते हैं। घुड़सवारों द्वारा बुलाए जाने की सूचना मिलने पर भरत ने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया? वे तत्काल अयोध्या, यानी एकदम से वो रेडी होके जाने के लिए तैयार होके अयोध्या। और ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, वहां पर वो उदास थे क्योंकि उन्होंने सपना देखा था, उचट गया था मन, और वो अयोध्या जाने के उतावले थे। उनको बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो जल्दी से जल्दी वो अयोध्या पहुंच जाए। और केकई राज ने भरत को कैसे विदा किया? केकई राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। 100 रथ यानी 100 जो कैरेट्स होते हैं और सेना के साथ विदा किया और सोल्जर्स के साथ
भरत ने कैकेयी से वापस आने में अधिक समय किस कारण से लगा, उनको मतलब ज्यादा टाइम क्यों लग गया वहां से वापस आने में? तो उन्होंने घुड़सवारों को अधिक समय लगा, उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा क्योंकि रास्ता जो था वो लंबा रास्ता उन्हें पकड़ना पड़ा, सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे, इसी कारण उन्होंने लंबा रास्ता चुना और जिस कारण उन्हें समय अयोध्या तक पहुंचने में समय ज्यादा लग गया। और भरत को कैकेयी से वापस आने में कितने दिन लगे होंगे? देखो अब जब इतना लंबा रास्ता उन्होंने तय किया तो ऑब्वियसली कि काफी दिन लगे होंगे, तो बताना है कि कितने दिन। तो वो दिन लगे थे 8, यानी 8 डेज। तो 8 डेज लगे उन्हें अपने नाना के घर से अयोध्या वापस आने में कैकेयी से। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भरत अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले कहाँ गए? तो सबसे पहले वो अपने पिता के पास महाराज दशरथ की महल की ओर ही जाएंगे ना, तो वहीं गए, तो राजा को महल की तरफ गए। अगला प्रश्न है, पिता को राजमहल में ना पाकर भरत कहाँ गए? जब उन्होंने देखा कि राजा दशरथ उनके पिता राजमहल में नहीं है तो फिर उन्होंने क्या किया, तो कहाँ गए? तो वो अपने माता कैकेयी के महल में गए, अपनी माता से पूछने गए होंगे, तो अपनी माता कैकेयी के महल में गए कि राजा दशरथ का उनके पिताजी कहाँ हैं। तो कैकेयी ने दशरथ के विषय में भरत को क्या बताया? तो माँ से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने माँ ने उत्तर दिया कि आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया। पहले तो उन्होंने उन्हें गले लगाया, परंतु जब भरत ने देखा कि परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी, तो भाई भरत तो पहले महल में गए थे ना, राजमहल में, तो वहां उन्हें अपने पिता नहीं मिले, तो ऑब्वियसली वो चारों तरफ देख रहे थे कि राजा दशरथ यानी उनके पिता जो है वो कहाँ हैं, तो उनको अपने पिता को ढूंढ रही थी। तो उन्होंने माँ से पूछा कि पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं। तो माँ ने उत्तर दिया, जब उन्होंने माँ से पूछा कि महाराज दशरथ जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहां जा, एक दिन हम सबको जाना है जहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आ सकता। तो इसका अर्थ है कि उनका निधन हो गया है, निधन यानी उनकी मृत्यु हो गई है। तो कैकेयी ने, उनकी माताजी ने उनको ऐसे बताया। और जब ऐसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो सुनकर भरत की दशा कैसी हो गई, कि वो उनकी मनोदशा कैसी होगी, तो यह भरत ने यह सुनते ही शोक में डूब गया। ओब्वियसली जब किसी के फादर की डेथ होती है तो वो शोक में ही डूब जाता है, दुख में आ जाता है और पछाड़ खाकर गिर पड़े, एकदम से वो पीछे गिर पड़े और विलाप करने लगे, यानी बहुत ज्यादा रोने लगे, उनको बहुत दुख हुआ। और अगला प्रश्न है, भरत ने जब राम के वन जाने की बात सुनी तो क्या किया? तो जब भरत ने सुना कि जो राम जी हैं तो उनको वन में जाना पड़ेगा, वन यानी जंगल, फॉरेस्ट, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि तुमने अपराध किया है, मैं राम को वापस लाने के लिए वन जाऊंगा, कि मैं वापस जंगल जाऊंगा और अपने भ्राता को, अपने भाई को वापस जंगल से वापस लाऊंगा, ये तुमने गलत किया, अपराध किया। राज उन्हीं का है, मुझे राजमहल नहीं चाहिए, तो मैं तो उनका दास हूँ और उनका सेवक हूँ, तो मैं उन्हें वन से वापस लेकर आऊंगा। कौशल्या ने भरत से क्या कहा? ये हमारा अगला प्रश्न है। कौशल्या आहत थी, उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, जो तुम चाहते थे वो हो गया, राम अब जंगल में है और वन में है, अयोध्या राज तुम्हारा है, मुझे बस एक दुख है कि कैकेयी के राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। तो जैसे कौशल्या ने कहा कि अब देखो, अब तो तुम्हें राजपाट मिल गया, अब तुम राज कर सकते हो, पर कैकेयी ने तो जो तुम्हें राजपाट दिलाने का तरीका अपनाया वो बिल्कुल गलत था। पर अब तुम ऐसा करो, मुझे राम के पास जाना है और मुझ पर एक दया कर दो और मुझे राम के पास ही जंगल में, वन में भिजवा दो, ऐसा उन्होंने कहा कौशल्या ने। और अब आगे बढ़ेंगे। शत्रुघ्न को मंथरा के विषय में क्या पता चल गया? शत्रुघ्न को मंथरा के विषय में पता चला कि कैकेयी ने ही कैकेयी के कान, देखो कैकेयी के कान किसने भरे थे, ये भी एक प्रश्न आता है एमसीक्यू में, तो वो भरे थे मंथरा, यानी उनको आग लगाई थी और राम के खिलाफ भड़काया था, कहा था कि भाई वो राज्य उन्हें नहीं मिलना चाहिए, उन्हीं के पुत्र को मिलना चाहिए। तो ये सारी कानाफूसी करके कैकेयी को भड़का दिया था। तो मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे।
और भरत किस किस के साथ राम को वापस लाने के लिए अयोध्या से चले गए। देखो भरत गए थे, वो तो उनके दास थे, सेवक थे, उन्हें बहुत मानते थे, भगवान राम समझते थे, तो अपना बड़ा भाई मानते थे। तो वो लेके गए मुनि वशिष्ठ को, माताओं को, मंत्रियों को, सभासदों को, जो उनके सभा सदस्य थे, नगरवासियों को, और चतुरिंगीय सेना को, मतलब जिसमें हाथी घोड़े और सब सेना होती ना, सब जिसमें सैनिक वगैरह, सब पूरी सेना के साथ, नगरवासियों के साथ, और सभी को लेकर गए ताकि श्री राम जो है वो वन त्याग दे, जंगल त्याग दे और अपना राज्यपाट संभाले। अगला प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण ने पर्णकुटी कहाँ बनाई? पर्णकुटी जैसे हमने शब्दार्थ में पढ़ा, पत्तों से बनी कुटियां, वो बनाई थी चित्रकूट में। और चित्रकूट में किसका आश्रम था? चित्रकूट में था महर्षि भारद्वाज का। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बात है अगले प्रश्न पे। राम महर्षि भारद्वाज के आश्रम में क्यों नहीं रहना चाहते थे? भाई ताकि इसलिए नहीं रहना चाहते थे महर्षि भारद्वाज के, क्योंकि वो उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई उनको असुविधा ना हो उनके आने पर। और निषाद राज को भरत के साथ सेना देखकर क्या संदेह हुआ? निषाद राज को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजपद में आकर, यानी राज्य के लालच में न आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि भाई उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी सेना साथ और पूरा चतुरंगी सेना आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं और उनको उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें बंदी बनाकर ले जाएं और फिर अयोध्या पर राज करें, तो उन्हें ऐसा लगा। भरत के विषय में सही स्थिति का पता चलने पर राज ने क्या किया? तो जब उन्हें पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है उनके मन में, वो तो उनके सेवक है, उनके दास है राम जी के, तो उनको वहां जंगल से, वन से वापस लाकर राज्यपाट सौंपना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये जब पता चला सही स्थिति का, तो उन्होंने भरत की अगवानी की, उनका वेलकम किया, गंगा पार कराने के लिए देखते ही देखते 500 नावें जुटा दी, क्योंकि उनको गंगा के पार जाना था, और उनकी बहुत हेल्प करी। 500 यानी 500 बोट्स का इंतजाम कर दिया। जब उन्हें पता चला कि भारत तो उनके सेवक और दास ही हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं और उनको वापस लेने जा रहे हैं, पूरे सबको लेकर, ऋषियों को, अपने सगे संबंधियों को, सभी को। और अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने भरत के साथ सेना देखकर राम से क्या कहा? तो लक्ष्मण ने भरत के साथ जब सेना देखी तो कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वो हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। तो शायद उन्होंने ऐसा गलत फहमी से सोच लिया होगा कि भाई वो हमें मारकर पूरे अयोध्या पर अकेले राज करना चाहते हैं। और भरत ने सेना कहाँ रोक दी? भरत ने सेना रोक दी थी पहाड़ी के नीचे, पर लक्ष्मण जी को यहाँ पर गलत फहमी हो गई थी। और अगला प्रश्न है, चित्रकूट में भरत ने राम को देखते ही क्या किया? चित्रकूट में भरत ने जब राम को देखा तो भरत दौड़ पड़े और राम के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि वो उनसे स्नेह करते थे, उनसे प्यार करते थे, उनका आदर करते थे, उनके सेवक थे, उनकी सेवा करना चाहते थे, और उनके चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि कोई वर्ड्स ही नहीं थे कहने के लिए। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, पैर छुए शत्रुघ्न ने भी, और बोले वे भी नहीं, वो भी चुप रहे, क्योंकि उनके इतना सम्मान करते थे कि कुछ वर्ड्स ही नहीं थे बोलने के लिए। और अब अगला प्रश्न है, भरत और शत्रुघ्न से मिलकर राम ने क्या किया? भाई ऑब्वियसली अपने भाइयों से मिलकर उन्हें गले से लगा लिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने भरत के साथ आए अन्य लोगों से मिलने के लिए क्या किया? तो राम को पता चला कि भरत जो है वो अकेले नहीं आए हैं, केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी भी आए हैं। उनको तो सेना दिखी थी, पर उन्हें पता चला कि वहाँ अयोध्या नगरवासी भी आए हैं, उनके गुरुजन भी आए हैं, और उनकी माता भी है, कैकेयी भी हैं। और राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, उनसे मिलने आए, और सबसे स्नेह से मिले, सबसे प्यार पूर्वक मिले। और सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताओं की कैसी दशा हुई? तो जब उन्हें माताओं ने देखा कि सीता जो है वो तपस्विनी के वेश में है, तो उन्होंने देखा ये तो रानी बनने योग्य, तो यहाँ बेचारी जो है ये वन में तपस्वी बन गई है। तो देखकर, इस वेश में देखकर, यानी इस तपस्विनी की ड्रेस में देखकर
तो बहुत दुखी हुई। तो सभी माताएं बहुत दुखी हुई कि ये तो यहाँ अयोध्या में होनी चाहिए, रानी बननी चाहिए, तो यहाँ पर बेचारी दुख पा रही, तो इसे देखकर बहुत दुख हुआ उन्हें। और अब अगला प्रश्न है, राम कैकेयी से कैसे मिले? राम ने कैकेयी को सहज भाव से प्रणाम किया क्योंकि उनकी माता थी। चित्रकूट में कैकेयी की मन की स्थिति क्या थी? कैकेयी मन ही मन में पछता रही थी कि उन्होंने ये गलत किया। भरत के द्वारा राजग्रहण करने के आग्रह पर राम ने क्या कहा? भाई भरत जो थे वो इसलिए तो गए थे वन में कि राम जी को वो वापस लाएं, उनसे आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस चलो अयोध्या और अपना राजपाट संभालो। तो राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य था क्योंकि उन्होंने पिता को वचन दिया था कि वो 14 वर्ष तक अब वनवास करेंगे और जंगल में ही रहेंगे और पिता की मृत्यु के बाद उनका वचन नहीं तोड़ सकते। तब उनकी मृत्यु के बाद भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे। भरत को राजकाज समझाया कि किस तरह से राज्य चलाना है, थोड़ा उसकी नॉलेज दी और कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है, उनका आदेश है और हम उनका आदेश नहीं टाल सकते। और ऐसा उन्होंने कहा। जब भरत ने उनको कहा कि अब चलो, तो राम के अयोध्या ना लौटने के विचार से भरत ने क्या किया? जब भरत को पता चला कि राम जी अब अयोध्या नहीं जाएंगे, तो भरत ने राम से कहा, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं गए तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तो मुझे आप अपनी खड़ो यानी चप्पल, तो चप्पल दे दें। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा और गद्दी पर आपकी चप्पलें ही रखूंगा, आपकी खड़ू रखूंगा और उसी की पूजा करता रहूंगा और उसी से ही अपना राजकाज चलाऊंगा। भरत द्वारा खड़ू यानी उनकी चप्पल मांगने ने फिर राम जी ने क्या किया? तो भरत के आग्रह पर राम जी ने ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है। जब उन्होंने इतना आग्रह किया, इतनी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपनी खड़ू दे दी। राम जी ने अपनी चप्पल स्लीपर्स दे दिए। और भरत ने राम की खड़ू के साथ क्या किया? जब वो भरत जी राम की खड़ू ले ली तो फिर उन्होंने उनकी खड़ू को यानी उनकी चप्पल को माथे से लगाया और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। जब तक आप 14 वर्ष का वनवास काट के नहीं आओगे तो राजगद्दी पर आपकी ये चरण पादुकाएं यानी जबकि स्लीपर्स खड़ू ही रहेंगे और मैं राम की चरण पादुकाओं को 136 हाथ फिर उन्होंने सजे हुए हाथी पर रख दिया और प्रतिहारी जो थे साथ में उनके, तो उस पे वो चवा डालते रहे, फूल डालते रहे। और अयोध्या पहुंचकर भरत ने पहले तो उनकी खड़ों का पादुका पूजन किया, उनकी पूजा की खड़ों की और कहा कि ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, कि ये राम जी की हैं और मैं इनकी रक्षा करूंगा और इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। ऐसा उन्होंने किया भरत ने राम की खड़ों के साथ और उनको रिस्पेक्ट दी और उनका आदर सम्मान, और उसी को ही उनके चरण पादुकाओं के साथ ही उन्होंने फिर 14 वर्ष तक राज्यपाट किया। तो राम के चरण पादुकाओं के साथ अयोध्या पहुंचे। भरत ने कहाँ रहने का निश्चय किया? जब वहाँ जो है वो वन से जब वापस आ गए अयोध्या, तो उन्होंने भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तो उन्होंने कहा मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। तपस्वी के वस्त्र में अपने नंदीग्राम चले गए और वो भी राजपाट त्याग कर नंदीग्राम चले गए। और जाते समय उन्होंने कहा कि अब मेरी केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं। कि जब श्री राम अयोध्या वापस आएंगे तो ये पादुकाएं पहनेंगे, उनके चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए। तो जब उन्हीं की है तो उनके पैरों में होनी चाहिए और मैं 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। और उन्होंने जो उनकी पादुकाएं थी वो राजगद्दी पे सिंहासन पे रख दी जैसे, और उनके साथ अपने तपस्वी के वस्त्र पहने जैसे उन्होंने वहां पहने थे राम जी के, तो वैसे ही फिर वो नंदीग्राम चले गए। और ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे आप सभी पाठ के करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।